सरकार आला हज़रत इमाम सुन्नत के बारे में अपनों ने नहीं गैरों ने ये कहा कि अगर इमाम आज़म अबू हनीफा इस दौर में होते तो उन्हें अपने शागिर्दों में शामिल करते। वो अपने दौर के बेशक इमाम में अबू हनीफा थे, कोई सानी नहीं मिलता इमाम मोहम्मद रजा खान। बोलिए ना सुभान अल्लाह। हम बुजुर्गों के आरास करते हैं और कसीर बुजुर्गों के आरास होते हैं, लेकिन मैं आपको सही बात अर्ज करूं, ये आज जो हम इमाम अहमद रजा खान कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये सिर्फ उर्स नहीं है। यकीन मानिए ये अपनी नस्ल और अपनी जात के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जिस तरह आज चारों तरफ से राफिजियत, खारजियत, नासबियत और दयाबना वहाबना तो पहले से थे, कादियानियत, इन्होंने जड़ें मजबूत की हुई हैं। मैं कहता हूं अगर हमने आज भी इमाम का दामन नहीं थामा ना, तो फिर ये सारे हमें भूखे कुत्तों की तरह नोच डालेंगे। कोई आला हज़रत के खिलाफ आप देखें ना, हमने हर दौर में ये देखा है, जब भी कोई मसला हुआ हमारे बुजुर्ग कहते थे आला हज़रत से बात करो, आला हज़रत देखो क्या कहते हैं, इमाम सुन्नत का इस मामले में क्या मौक़िफ़ है। लेकिन आज वो दौर है जब इन डकैतों चोरों ने देखा कि किसी भी तरीके से कौम को गुमराह नहीं किया जा रहा, तो इन्होंने फिर उस पहरेदार पर अटैक करना शुरू कर दिया। भाई जब मुल्क को तबाह करना हो तो सरहदों पे खड़े मुहाफिज को सबसे पहले कमजोर किया जाता है। इमाम सुन्नत हमारी नजरियाती सरहद का मुहाफिज है। इमाम सुन्नत नजरिए का नाम है, फिक्र का नाम है। अगर जहनों में और दिलों में इमाम सुन्नत की जात कमजोर हो गई ना, तो समझ जाइए कि फिर हमारे अकीदे और ईमान की सरहदें मजबूत नहीं रहेंगी। तो मैं आपको बहुत दर्द दिल के साथ ये बात कर रहा हूं, मेरे पेश नजर पूरे पाकिस्तान के हालात हैं। नामूस सहाबा बिल जो पेश किया जा रहा है और उसके खिलाफ जो राफिजी शोर मचा रहा है, यानी बिलों से जो बिलों में घुसे हुए थे वो अपने बिल से बाहर निकल आए इस नामूस सहाबा बिल पर। और उसके बाद जो हमारी अपनी सफों में नासबियत और राफिजियत परवान चढ़ रही थी, ये सारा बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। अगर हमने अभी भी आला हज़रत को नहीं समझा तो फिर अल्लाह ना करे खाकम बदान वक्त दूर नहीं जब हमारे घरों में भी राफिजियत हो, अल्लाह ना करे। कलाम इतना खूबसूरत है, आप माने ना माने बजेगा हश्र तक डंका इमाम मोहम्मद रजा खां का, जहां में बोल है बाला इमाम मोहम्मद रजा खां का। वो सखर का छुपन छुपान चमन जमान पिद्दी पिद्दी का शोरबा 105 साल हो गए, खुदा की कसम वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस शब्द देखिए वो इलाका रजा का है। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हाथ उठाइए, हाथ उठा के बोलिए इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इल्मो हिकमत, इल्मो हिकमत। बजेगा हश्र तक डंका इमाम मोहम्मद रजा खां का, जहां में बोल है बाला इमाम मोहम्मद रजा खां का। कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम। आपके दोनों शहजादे हामिद रजा और मुस्तफा रजा। हामिद रजा को कहा जाता है हुज्जतुल इस्लाम। वो हुज्जतुल इस्लाम नहीं थे जो ईरान के नोटों पर बिक गए। वो हुज्जतुल इस्लाम और शमशीर आला हज़रत नहीं थे जो चंद टकों पे ईमान का सौदा कर डाले। तो शायर कितनी खूबसूरत बात कहता है, कोई है हुज्जतुल इस्लाम और कोई है मुफ्ती आजम। ये ऊंचा खानदान किसका? अबे तेरी पगड़ी गिर जाएगी, तू आला हज़रत को बोलता है। आला हज़रत के बेटों को देखो तो उन्होंने सरहद पर ऐसा पहरा बिठाया है किसी के बाप की मजाल भी नहीं अकीदे पर डाका डाल सके। और फिक्र रजा के वारिस मरे नहीं है जो नामूस सहाबा बिल पास होने के खिलाफ रुकावटें डाल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं। उन्होंने कहा हम निकलेंगे। हमने कहा हमारे बाप दादाओं ने पाकिस्तान बनाया है और हमने 12 सितंबर 2020 को दिखाया था, वक्त पड़ेगा तो दोबारा दिखाएंगे। हम पाकिस्तान में अमन के ख्वाह हैं। हम सलामती के इदारों को ये बात बताना चाहते हैं, नामूस सहाबा का जो बिल है, ये बिल पाकिस्तान की सलामती का और पाकिस्तान में अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जरूरी है, अमन व अमान के क़याम के लिए जरूरी है। तो मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जिंदा हैं और हम उनके मानने वाले। किनके? कोई है हुज्जतुल इस्लाम, कोई है मुफ्ती आजम। ये ऊंचा खानदान किसका? इमाम मोहम्मद रजा खां का। और कहा कोई सदरुल शरिया है, कोई सदरुल अफाजिल है। बताओ ना ये फैजाने नजर किसका? इमाम मोहम्मद रजा खां का। हमने तो तय कर लिया मरेंगे भी आला हजरत के नाम पर, जिएंगे भी आला हजरत के नाम पर। फिर क्या होगा? जो पूछे हश्र में कुदसी पता किसका था पैरोकार? बहुत सारे थे, ईरान वाले भी थे,
पिंडी वाले भी थे और वो हुज्जतुल इस्लाम और शेखुल इस्लाम भी थे। तू किसके साथ था? जो पूछे हश्र में कुदसी बता किसका था पैरोकार, तो कहूंगा करके सर ऊंचा इमाम अहमद रजा।